देखिए, गोरखपुर गोरखनाथ धाम से जुड़ा हुआ ये मामला है। वो एक बड़ा मंदिर है, लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। वहां पर जाकर एक शख्स इस तरह से हमले को अंजाम देता है जो वुल्फ मैकेनिज्म का हिस्सा है। आतंकवादी संगठन के तरह एक व्यक्ति खुद को कैसे तैयार करता है, उस पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी गंभीरता दिखाइए प्लीज। हमें जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। संगीत रागी जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए चित्रा जी, ये जनता बहुत बुद्धिमान है, सब समझती है, मगर मुझे दुख किस बात का लगता है पता है चित्रा जी, मुझे दुख इस बात का लगता है, खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो हिंदुस्तान में किसी मस्जिद पे कोई हिंदू आक्रमण कर दे। अगर गलती से भी ऐसा कभी हो गया होता तो ये सारे अभय दुबे से लेके वारिस पठान ये पूरे विश्व में हाहाकार मचा देते। मगर आज इतने बड़े मंदिर, इतने बड़े मठ के ऊपर हमला हो गया है, मुर्तजा ने हमला किया है और नाम है इनका अभय दुबे, और देखिए ये किसके वकील बन के आए हैं। इसीलिए हिंदू इतने वर्षों तक गुलाम रहा है चित्रा जी। ये सोचनीय विषय है, ये सोचनीय विषय है। आप जैसे अभय दुबे, आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे जयचंदों के कारण हिंदुस्तान गुलाम रहा है, जो अपने धर्म को, जो अपने देश को आप बेचते हैं, बेचने का काम करते हैं। आप जैसे लोगों के कारण, याद रखिए, ये एंटोनियो माइनो के कदमों पे देश को बेचा है आप जैसे लोगों ने। ये क्या जाने, ये क्या जाने, ये सोनिया सेना, लश्कर सोनिया वाले क्या जाने, ये लश्कर सोनिया वाले, ये लश्कर सोनिया के लोग, ये लश्कर सोनिया के लोग, ये क्या जाने। ये तो आतंकवादियों का समर्थन ही करेंगे, ये तो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण ही करेंगे। ये लश्कर सोनिया के प्रवक्ताओं को चुप रहना सीखना होगा। लश्कर सोनिया, ये कांग्रेस पार्टी का आज से मैं नामांकन लश्कर सोनिया करूंगा। लश्कर सोनिया के प्रवक्ता यहाँ के आतंकवादियों के पक्ष में इतनी जोर जोर से चिल्ला करके हमें बोलने नहीं देते, शर्म नहीं आती। मैं तो पूरे देश से अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी का नाम आज से लश्कर सोनिया रखा जाए और ट्विटर में भी हैशटैग लगाकर लश्कर सोनिया के नाम से ट्रेंड किया जाए। लश्कर सोनिया, ये लश्कर सोनिया के प्रवक्ता आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज नहीं बुलंद कर सकते हैं, ये केवल हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जयचंद कहीं के नाम अभय दुबे, और वही बोल रहे हैं जो आतंकवादी बोल रहा है। नाम अभय दुबे और यहाँ मुर्तजा के साथ खड़े होकर के मुर्तजा के वकील बने हुए हैं। नाम अभय दुबे और यहाँ पर आकर आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। शर्म आनी चाहिए। बाटला हाउस से लेकर आज मुर्तजा तक आपने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है, और इसीलिए आप लोगों का नाम लश्कर सोनिया गैंग होना चाहिए। ये लश्कर सोनिया गैंग के जो प्रवक्ता है, ये चुप भी नहीं हो रहे। सिर्फ हिंदुओं को सत्ता की सीढ़ी आपने बना दिया। एक नाम बता दीजिए, अबे भाई 5 सीट आई नहीं है, इतना जोर जोर से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। शब्द तक हटा दिया उस कानून में से, आपने रिलीजियस की परसिक्यूटेड शब्द तक हटा दिया। आपने एक हिंदू को नागरिकता नहीं दी, पूरी फहरिस्त नहीं होगा। अब संगीत रागी जी, सीधे में आपके पास आते हुए, जरा इस तू मैमे से आगे बढ़ते हुए, ये जो मुर्तजा का कबूलनामा है वो अपने आप में बेहद गंभीर। आतंकी संगठनों से इतर लोग कैसे तैयार होते हैं और वो अटैक करते हैं, वो वुल्फ मैकेनिज्म का हिस्सा है, और इस पर जांच एजेंसियों की नजर भी नहीं पड़ती इस तरह के लोगों पर, और यकीनन इसी वजह से वो हमला करने में पूरी तरह से कामयाब होता है। जो शख्स लगातार वीडियोस देख रहा हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हो, उसके बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं मिलती है। अगर उस पर भी इस देश में पॉलिटिक्स होगी तो यकीनन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संगीत रागी। देखिए चित्रा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, आपने सही कहा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता खुलेआम आकर के कह रहा है, उनकी तुलना जो है वो दिल्ली के समय एक व्यक्ति ने जो पिस्तौल से गोली छोड़ी थी उससे तुलना कर रहे हैं। देखिए, विक्टिमहुड आतंकवादी विचारधारा का हिस्सा है और उसमें 3 बातें आती हैं। या तो है, पहली बात कही जाती है इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के मानने वाले को परेशान किया जा रहा है, अथवा इस्लाम के अनुसार शासन नहीं किया जा रहा है। और ये 3 ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जो आपको एक आतंकवाद की तरफ आपको लेकर के जाता है, उन्हीं चीज़ों को भरपाई करने के लिए। और आप दुनिया के जहाँ भी आप इस्लामिक टेररिज्म आप देखेंगे, उसमें तीनों में से कोई एक न एक तर्क जो है वो फिट करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान ले लें, सीरिया ले लें, अन्य जगहों पर ले लें, ये आपको तीनों में से कोई एक जरूर मिलेगा। दूसरी बात जो उससे निकल रहा है कि रेडिकलाइजेशन क्या मुस्लिम समाज में हो रहा है या हिंदू समाज में नहीं हो रहा है।
आप अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। एक समाज है जो आपके एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ प्रतिक्रिया कर रही है। आप कल लेकर के हिंदुओं की महापंचायत को लेकर के आप बात करते हैं, तो ये उसकी तुलना एक वाजिब तुलना नहीं है। वह एक प्रतिक्रिया है जो हिंदू समाज का एक छोटा सा हिस्सा कर रहा है। लेकिन जब आप दुनिया के सारे मदरसों में कुरान और हदीस जरूर पढ़ाए जाते हैं और इन्हीं कुरान और हदीस की व्याख्या से ये आतंकवादी निकलते हैं, सारे ऐसे पढ़ाए जाते हों ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस्लाम की एक बहावी, तबलीगी और देवबंद ऐसी विचारधाराएं हैं। 3 जो सेक्ट्स हैं, ये तीनों जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके लिए बाकी अन्य संप्रदाय काफिर हैं और काफिरों की हत्या भी जायज है। और इस्लाम का शासन स्थापित करना इस्लाम का सर्वश्रेष्ठ है और उसके लिए अपने आप को उत्सर्ग कर देना, बलिदान कर देना और बलिदान के दीन के लिए बलिदान करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके लिए स्वर्ग और नरक इस आधार पर नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, इस आधार पर है कि आपने दीन के लिए अपने जीवन दे दिया या नहीं दे दिया। तो ये जो मानसिकता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो मानसिकता है, यह बहुत खतरनाक है। ये जो विचारधारा है। वारिस पठान साहब, जो बातें यहाँ पर संगीत रागी जी की ओर से कही गई हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और इसके पहले संबित पात्रा जी की ओर से भी कहा गया है कि नाम मुर्तजा है, इस वजह से आप लोगों की ओर से बचाने की कोशिश की जाएगी। चित्रा जी, मैं 10 सेकंड और लूंगा। हाँ बोलिए संगीत रागी जी, बोलिए। देखिए जो अभी 10 सेकंड वो बोल रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ पठान साहब। 10 सेकंड। ये माहौल किसने बनाया है? इस माहौल के पीछे सबसे बड़ा कारण है यह जो गंदी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, जिसे छद्म धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। कांग्रेस ने कभी भी सेकुलर, समझदार और उदारवाद इस्लाम को इस देश में पनपने नहीं दिया। रैडिकल ताकत, ये जो वारिस पठान है, इनकी पार्टी को कौन ठेकेदारी लिया था? ये कांग्रेस पार्टी है। जितने रैडिकल तत्वों को इस देश में विभाजन के पश्चात भी पालने पोसने का काम किसने किया है? मुस्लिम लीग तक को भी कांग्रेस पार्टी। हो गया 10 सेकंड, आपकी हो गया 10 सेकंड की जगह ज्यादा टाइम लिया। आपने ऐसा माहौल बनाया है जैसे मुसलमानों के खिलाफ सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें गलत। वारिस पठान साहब, एक सेकंड आराम से। वारिस पठान साहब, ये बात तो सच है ना, माहौल बनाकर युवाओं को भड़काने का काम भी तो एक बड़े तबके की ओर से किया जा रहा है ना। मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उनके खिलाफ काम किया जा रहा है। इस शख्स की बातें भी अगर हम सुनेंगे, IIT बड़ी जगहों से इसने पढ़ाई की है, इंजीनियर था, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, और उसकी इस तरह की इतनी खतरनाक सोच किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और संबित पात्रा जी की ओर से कहा जा रहा है कि चूंकि नाम में मुर्तजा लगा हुआ है, इस वजह से आप लोगों की ओर से इस शख्स को भी बचाने की कोशिश की जाएगी। देखिए चित्रा जी, अभी मैं सुन रहा था संगीत रागी को, इन्होंने 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है। जहर उगलने के सिवा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इन्होंने ना खंडन किया आतंकवादी गतिविधियों का, ना इन्होंने खंडन किया नरसिंहानंद जिसने कॉल फॉर जेनोसाइड किया था, उसके बारे में तो ये तारीफ कर रहे, ना इन्होंने कालीचरण के बारे में खंडन किया कि वो तलवार लेके घूम रहा है और नथुराम गोडसे की तारीफ कर रहा है, जेल से बाहर आया तो हीरो बन के घूम रहा है। कोई खंडन नहीं किया इन्होंने। ये दिखा रहा है कि इनका माइंड किसने रेडिकलाइज किया है। ये भी अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, तो ये किसने रेडिकलाइज किया इनको?